सुनो, हम्म। मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। बोलो। कल मम्मी पापा आ रहे हैं। कल दोपहर तक आ जाएंगे, 11-12 बजे तक। ऐसे अचानक से बताए नहीं? मैंने ही बुलाया उनको। 6 महीने हो गए, उसके बाद इस घर में आए नहीं है वो। बहुत कोशिश की है उनको मनाने की, तब जाके माने हैं वो। रति, जो पिछली बार हुआ था, प्लीज कोशिश करना कि वो इस बार ना हो। ठीक है? लो, चाय पियो। सुनो, हम दीपेश के पास दिल्ली चले क्या? नहीं अलका, मैं दीपेश के यहाँ नहीं जाऊंगा। तुम्हें याद है पिछली बार बहू ने हमारे क्या बुरे हालात किए थे? मैं तुम्हें पहले ही बोली थी कि मुझे तुम्हारे माँ बाप के साथ नहीं रहना है, लेकिन तुम फिर भी नहीं सुने। वो अभी तक यहाँ पर है, क्यों? मम्मी पापा सुन रहे हैं थोड़ा। मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मैंने तंग आ चुकी हूँ। मुझे उनके साथ नहीं रहना है, मुझे तुम्हारे साथ अकेले रहना है। बात नहीं समझ में आ रही तुम्हें? प्रॉब्लम क्या है यार? कुछ दिन देखो सुनो, मैं ना नौकरानी नहीं हूँ इस घर की कि मैं ऑफिस का भी काम करूँ, घर के भी सारे काम करूँ। मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझसे हाथ जुड़वा लो प्लीज। और मुझे वैसे भी ये फैमिली के साथ नहीं रहना है यार। तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? तुम बोलोगे कि तुम चिल्ला रही हो, बोल रही हो। मैं तुम्हें पहले ही बहुत अच्छे वर्ड में क्लियर करके बोली थी कि मुझे तुम्हारे पेरेंट्स के साथ नहीं रहना है। बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन तुम फिर भी बोले कि नहीं उनके साथ रहो। 2 महीने से रह रही हो ना, अब नहीं रह सकती। या तो उनको बोलो अपने गांव जाने के लिए, नहीं तो मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। मैं तंग आ चुकी हूँ। सुनो, बहुत ही प्यार से बात कर रही हूँ तुमसे। मैं उनके साथ नहीं रहूंगी। घर आए घूमे चले जाए, लेकिन यहाँ रह नहीं सकते हैं वो। और अगर तुम उन्हें नहीं भेजोगे ना, तब मैं चली जाऊंगी इस घर को छोड़कर। फिर रहना आराम से, जैसे मन हो वैसे। अब छोड़ो ना उस बात को। मेरा बहुत मन है दीपेश से मिलने को। 6 महीने हो गए मैंने उसको देखा नहीं है, और वो बहुत पुरानी बात हो गई है। क्या पता बहुत सुधर गई हो। 6 महीने बहुत होते हैं। ऐसा है, इंसान सब कुछ बोल सकता है पर अपना अपमान नहीं बोल सकता। तुझे याद है, मुझे तो दुख इस बात का है कि बहू हमारे साथ इतना दुर्व्यवहार कर रही थी और हमारा बेटा कुछ भी नहीं बोला। मैंने बेटे को कभी इतना मजबूर नहीं देखा कि उसके माँ बाप का अपमान हो रहा हो बिल्कुल चुप है। तो यह मुझे ना बात दीपेश की बहुत बुरी लगी। उसे बहू को कुछ तो कहना चाहिए था। देखो, मैं अपने बेटे से मिलने के लिए जाना चाहती हूँ, क्योंकि दीपेश को तो छुट्टी मिल नहीं रही है, और मेरा मन है मैं उसको देख के आऊँ, मिल के आऊँ। एक बार चलते हैं ना, मेरी खातिर चलो, कोई बात नहीं। कहते हैं ना अलका, कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती। देखो मुझे तो उम्मीद है नहीं, बाकी तुम कहते हो तो तुम्हारी खातिर मैं चल पड़ता हूँ, बाकी मेरा मन बिल्कुल नहीं है। चलो एक बार होकर आते हैं। तो ठीक है, फिर मैं ये चाय पी लूं, तैयारी करो फिर चल। चले? तुम तैयार नहीं हुई ऑफिस के लिए? ऑफिस नहीं जाना? वो मैं थोड़ा लेट से ऑफिस जाऊंगी, तुम जाओ। क्यों, तबीयत ठीक है? हाँ ठीक है। चलो ठीक है। ठीक है, बाय। बाय। पापा जी, मम्मी जी, आप लोग को आने में लेट हो गया। आइए ना, अंदर आइए ना आप लोग। लाइए सामान लाइए। आप लोग अंदर आइए, आइए। मम्मी जी, पापा जी, पानी। मैं आप लोग के लिए नाश्ता ला रही हूँ। अगर आप लोग को फ्रेश होना है ना, तो वॉशरूम में चल जाइएगा, गर्म पानी है, आप फ्रेश हो जाइएगा। और कुछ चाहिएगा तो आप मुझे बोल दीजिएगा, ठीक है?
पापा जी तौलिया भी वॉशरूम में ही रखा हुआ है। अरे पापा, उनके बारे में बताइए ना, वो रामनिवास चाचा जो राजनीति में कुछ ज्यादा इन्वॉल्व रहते थे, उनका क्या हुआ? उनका हाँ। अरब के तो एमएलए का इलेक्शन लड़ रहा है। क्या बात कर रहे हैं? सरपंची में ना अच्छा पैसा कूट लिया, और कुछ वो उसका नहर के किनारे का 2 बीघे का खेत था ना, बेच दिया? वो सड़क में आ गया है, और अच्छा मुआवजा मिल गया उससे। अरे हाँ, अब क्या एमएलए का इलेक्शन लड़ रहा है। पापा, मैं तो कहता हूँ ना कि आप भी राजनीति में आ ही जाओ। अरे नहीं बेटा, मेरे बस की ना, मेरे बस खाना निकालो। हाँ, खाना खा लेते हैं पापा, है ना? मैं फ्रेश हो लेता हूँ थोड़ा सा, उसके बाद खाना खाते हैं। ठीक है बेटा। पापा जी वो आपको सुबह में गर्म पानी चाहिए रहता है ना, तो गर्म पानी रखा हुआ है। आप वॉशरूम चले जाइएगा, वॉशरूम खा लिए, और कुछ चाहिएगा तो आप मुझे बोलिएगा। ठीक है वो। मम्मी जी हाँ क्या कर रही हैं? हाँ बेटा, फूल लेने आई थी पूजा के लिए। मम्मी जी मैं फूल तोड़ के रख दी हूँ पूजा की तरफ, और थाली भी तैयार कर दी हूँ, आप जाकर पूजा कर लीजिए बस। चल। और आपको कुछ और चाहिएगा ना तो आप मुझे बोल दीजिएगा, ठीक है? आप पूजा कर लीजिए। मम्मी जी, पापा जी, आप लोग के लिए नाश्ता निकालूं? बहू, यहाँ आकर बैठो, कुछ बात करनी है। क्या हुआ मम्मी जी? आओ तो, बैठो मेरे पास। जी मम्मी जी। बहू, तुमसे एक बात करनी थी मेरे को। हाँ बोलिए ना, कुछ चाहिए आप लोग को? नहीं चाहिए कुछ नहीं, मैं जब से आई हूँ मैं देख रही हूँ तुम ऑफिस नहीं जा रही, क्या बात है? मम्मी जी मैं ना ऑफिस से छुट्टी ली हूँ, मतलब आप लोग जब तक यहाँ रहोगे मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों के साथ समय बिताऊं। नहीं बेटा, अब आराम से ऑफिस जाओ, छुट्टी मत लो, अपने काम का नुकसान मत करो। नहीं मम्मी जी, मैं काम तो हमेशा कर लूंगी, काम का क्या है। आप लोग आए हो, मैं चाहती हूँ कि आप लोग साथ में समय बिताऊं। आप लोग कुछ चाहिए तो बोलिए। पापा जी कुछ चाहिए आपको? नहीं नहीं बेटा, चाहिए कुछ नहीं, बस मैं और तेरी दीपेश की माँ थोड़े से परेशान से हैं कि ये देख देख कर यही बहू जो हम पिछली बार आए थे इतना बुरा बर्ताव किया था, और इस बार काफ़ी बदलाव है। हम तो सच माने ना हारने से ही डर रहे थे, पर ये तो दीपेश की माँ ज़बरदस्ती लेकर आई है, बिल्कुल मन नहीं था। बस बेटा, हम दोनों के मन में यही इच्छा है, ये जानना चाहते हैं आखिर इतना बदलाव आ कैसे गया, आखिर ऐसा क्या हो गया जो एकदम हमारी बहू इतना बदल गई। तेरे पापा तो आने को तैयार ही नहीं थे, बोल रहे थे कि नहीं बहू को अच्छा नहीं लगेगा, हम बिना बताए हुए जा रहे हैं। तो मेरा दीपेश और तुमसे मिलने को बहुत मन था। मैंने कहा देखते हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम हो गया है, बहू को क्या पता समझ आ गई हो। पर यहाँ आके देख रहे हैं तो बहू को वाकई समझ आ गई है। ऐसा क्या हो गया बेटा? आई एम सॉरी मम्मी जी, सॉरी पापा जी। बेटा सॉरी मत बोलो, रो नहीं, रो क्यों रही हो, रो नहीं। नहीं, मैं आप लोग से खुद बात करना चाहती थी, आप लोग को बुलाना चाह रही थी, पर मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि आप लोग से मैं बात कर पाऊँ, क्योंकि जो भी मैं की थी बहुत गलत की थी, स्वार्थी हो गई थी, बस खुद के बारे में सोच रही थी। पापा जी, मम्मी जी, आप लोग प्लीज मेरी एक बात मानोगे? प्लीज प्लीज मुझे मना मत करिएगा। मैं चाहती हूँ कि आप लोग हमारे साथ रहें, प्लीज आप लोग मना मत कीजिए, इनको बहुत अच्छा लगेगा। हम यहाँ रहने का वादा तो नहीं करते, क्योंकि बेटा हमें ना गांव की खुली आबो हवा में रहने की आदत है, मेरी भी और तेरी।
माँ की भी। हाँ, इतना प्रॉमिस जरूर करते हैं कि तुम लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताएंगे, गांव में कम रहेंगे, तुम लोगों के साथ ज़्यादा रहेंगे। बेटा हमारा आना जाना लगा रहेगा और आशीर्वाद तो हमेशा से ही तुम्हारे साथ है। सॉरी। हम माफ़ी नहीं मांगते, हर इंसान से गलती होती है, तुम्हें समझ नहीं थी उस टाइम। कोई नहीं, कहते हैं ना देर आए दुरुस्त आए, तुम्हें पता लग गया अब। कोई नहीं, फिक्र मत करो, तुम्हारी मम्मी के यहाँ भी सब कुछ बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। अब रोना बंद करो, पहले रोना बंद करो। आप लोग बैठिए, मैं आप लोग के लिए नाश्ता निकालती हूँ।